3 बार विधायक रहे हैं यहाँ से मनीष सिसोदिया, जो डिप्टी सीएम रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, बढ़िया काम किए। कह रहे हैं कि पिछली बार अंतर बहुत कम था, कह रहे हैं ऐसे में जो है इसी वजह से सेफ सीट पर वो पहुंच गए हैं और कह रहे हैं अवध ओझा को ला करके फंसा दिया है। या ऐसा जो है महसूस कर रहे हैं कि आपको भी फंसा दिया है? गाना है ना, हाँ। कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ। लोगों का काम है कहना। अवध ओझा जी, आपका एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। एक तरफ जहां वहां धर्म और भगवान की होड़ लगी है, आपने भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तुलना भगवान कृष्ण से कर दी है। मैंने ये कहा कि जब जब अधर्म बढ़ता है तो कोई ना कोई उस धार करने के लिए आता है। तो कह रहे मनीष सिसोदिया तो बड़े नेता थे, इस वजह से हार गया था। कह रहे इस बार आपको यूट्यूबर बता रहे हैं, कह रहे छोटे यूट्यूबर है, निपटा देंगे इस बार। क्या बात है। हाँ। अब लिंटर माफिया जो लोग कहते हैं, पता नहीं, हम तो 50,000 रुपया लिंटर। आप शिक्षक से नए नए नेता बने हैं, तो ये अनुभव जो है शिक्षक से नेता बनने तक का जो अनुभव है, उस अनुभव को कैसे देख रहे हैं? जब भी आदमी किसी नए क्षेत्र में जाता है तो उसको कुछ अनुभवी लोगों को चुन लेना चाहिए। अवध ओझा जी, आप गोंडा से आते हैं, आप पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचलियों का वोट भी ज्यादा है, तो क्या पूर्वांचल का वोट बैंक साधने के लिए गोंडा से आने वाले अवध ओझा को जो है आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है? जब अवध ओझा शिक्षक के रूप में सबको पढ़ाते थे तब तो उन्होंने पूर्वांचल, बंगाल, मद्रास, कर्नाटक नहीं देखा। चुनाव से पहले तमाम घोषणाएं आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सब चुनावी जुमले हैं। चुनाव से ठीक पहले फ्री की मुफ्त की रियोड़ियां जो है आम आदमी पार्टी बांट रही है, तो कैसे देख रहे हैं, कैसे काउंटर करेंगे इन सबको? हाँ, चूंकि सबको 15-15 लाख रुपए मिल चुके हैं। इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी घमासान तेज हो गया है। बता दें कि इस वक्त हम लोग दिल्ली की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में से एक पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में है। और बता दें कि इस समय हमारे साथ जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर चेहरा देख रहे हैं, यह चेहरा किसी भी तरह के परिचय का मोहताज नहीं है। यूपीएससी की कोचिंग देने वाले देश और दुनिया में मशहूर टीचर अवध ओझा जी हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पटपड़गंज विधानसभा से सिटिंग एमएलए मनीष सिसोदिया का टिकट काटा है। 3 बार मनीष सिसोदिया विधायक रहे, शिक्षा मंत्री रहे। अब यूपीएससी की कोचिंग देने वाले अवध ओझा को अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अवध ओझा जी हैं, सीधे बातचीत करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, इस समय मिल गए हैं। सबसे पहले भारत टीवी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है अवध ओझा जी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यही रहेगा, किस तरह का चुनावी जनसमर्थन मिल रहा है? लोगों के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो कितना प्यार और आशीर्वाद जनता का मिल रहा है? राजनेता से पहले मेरी शिक्षक की भूमिका है। एक शिक्षक के रूप में और फिर साथ ही साथ राजनीतिक के रूप में बहुत सम्मान और बहुत प्रेम मिल रहा है। सवाल रहेगा कि आप जो है, आपका पेशा अलग था, आप टीचिंग लाइन में थे, यूपीएससी की कोचिंग देते हैं, मशहूर टीचर हैं, तो ये राजनीति में जो आए हैं, तो ये अनुभव जो है टीचर से राजनीति तक का जो अनुभव है, वो कितना जो है अंतर है इसमें, कितना कैसे देख रहा है इस अंतर को? अंतर नहीं है। हाँ। राजनीति सबके लिए खुली हुई है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि इस वर्ग का आदमी नहीं आएगा, उस वर्ग का नहीं आएगा। जिसके पास भी देश के लिए एक विजन है, दूरदर्शिता है कि मैं देश को इस धारा के साथ आगे बढ़ाकर ताकतवर बनाना चाहता हूं, उन सबका राजनीति में स्वागत है और उसी क्रम में मैं एक हूं। अच्छा, एक सवाल जो है सियासी गलियारों में बहुत तेज है। कह रहे हैं कि 3 बार विधायक रहे हैं यहाँ से मनीष सिसोदिया, जो डिप्टी सीएम रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, बढ़िया काम किए। कह रहे हैं कि पिछली बार अंतर बहुत कम था, कह रहे हैं ऐसे में जो है इसी वजह से सेफ सीट पर वो पहुंच गए हैं और कह रहे हैं अवध ओझा को ला करके फंसा दिया है। या ऐसा जो है महसूस कर रहे हैं कि आपको भी फंसा दिया है? गाना है ना, हाँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सिसोदिया जी राष्ट्रीय स्तर के नेता है। हाँ। तो मेरी जब उनसे बात हुई तो मैंने कहा आप दिल्ली में कहीं से भी लड़ सकते हो। बोले मैं तो कहीं से भी लड़ सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई साहब हमको पटपड़गंज दे दो, मेरा परिवार वहां रहता है और परिवार के साथ आदमी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। तो वो मेरे लिए इस सीट को छोड़ के गए हैं। बाकी सियासी गलियारों में बहुत सारी बातें चलती रहती है, उनका कोई अर्थ नहीं होता। अवध ओझा जी, आप गोंडा से आते हैं, आप पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचलियों का वोट भी ज्यादा है, तो क्या पूर्वांचल का वोट बैंक साधने के लिए गोंडा से आने वाले अवध ओझा को जो है आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है? जब अवध ओझा शिक्षक के रूप में सबको पढ़ाते थे तब तो उन्होंने पूर्वांचल, बंगाल, मद्रास, कर्नाटक नहीं देखा। तो यहाँ पर हमारी जनता हमारे साथ ऐसा क्यों देखेगी? तो मुझे सबका समर्थन मिल रहा है, सबका प्रेम मिल रहा है और सबका साथ मिल रहा है। चुनाव से पहले तमाम घोषणाएं आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सब चुनावी जुमले हैं। चुनाव से ठीक पहले फ्री की मुफ्त की रियोड़ियां जो है आम आदमी पार्टी बांट रही है, तो कैसे देख रहे हैं, कैसे काउंटर करेंगे इन सबको? हाँ, चूंकि सबको 15-15 लाख रुपए मिल चुके हैं।
तो अब जब सबके जेब में ये भाई से बोल लो इनको 15 लाख मिला होगा मोदी हमारा अभी तक। हाँ, तो अगर इनको मिल रहा होगा तो जुमला कहेंगे, क्योंकि मोदी जी की आदत है कि भाई उन्होंने एक बार खुद ही कहा था, ऑन स्क्रीन कहा था अमित शाह जी ने कि ये सब तो चुनावी जुमले होते हैं, लेकिन हमने जो कहा वो किया। फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, शिक्षा दिया, मोहल्ला क्लिनिक दिया। तो दिल्ली की जनता को हमारे ऊपर पूरा विश्वास है। अवध ओझा जी, आपका एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। एक तरफ जहां वहां धर्म और भगवान की होड़ लगी है, आपने भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तुलना भगवान कृष्ण से कर दी है। कह रहे हैं कि आपने कहा कि भगवान कृष्ण के अवतार हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं? एक तरफ जहां वो नरेंद्र मोदी जी को भगवान बता रहे हैं, तो आपने केजरीवाल जी को भी कृष्ण भगवान से जो है। मैंने ये कहा कि जब जब अधर्म बढ़ता है तो कोई ना कोई उद्धार करने के लिए आता है। तो आज भारतीय जनता का कोई उद्धारक है तो उसमें से सबसे प्रमुख नाम है अरविंद केजरीवाल जी का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हाँ, तो 2014 में कहे थे ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब सारी जनता खुश है। 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, आपको भी मिल रहा होगा। 300-400 का सिलेंडर होगा, टमाटर 5 रुपए किलो मिल रहा होगा। तो अब जब कोई काम हुआ ही नहीं तो दिमाग तो भटकाना ही है, तो भटका रहे हैं लोगों का। लेकिन लोग सब वो पब्लिक है, सब जानती है। दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर वाले बाबा कह रहे हैं क्राइम फ्री स्टेट बना दिया है। बुलडोजर वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गए हैं। फायर ब्रांड हिंदुत्व के नेता हैं, घूम रहे हैं दिल्ली में गली गली और कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। बता रहे हैं, हिंदुओं को आगाह कर रहे हैं, कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। जनता कह रही ना बटेंगे ना कटेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। अब जनता ने खुद ही कह दिया, आपके सामने खड़ी है। और ये दिल्ली है, यहाँ की जनता को केजरीवाल जी ने इतना कुछ दिया, सपोर्ट दिया, समर्थन दिया, मदद की। बाबा जी ठीक है, अच्छा है, आए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ उनकी कुछ चलने वाली है नहीं। कह रहे हैं कि पटवारगंज विधानसभा में जो मुकाबला है वो त्रिकोणी हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने भी जो है जो कैंडिडेट दिया है वो पूर्व के विधायक रहे हैं, बढ़िया जो है चेहरा लोग कह रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी जो वोट लेगी उससे आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करने का काम करेगी, इसलिए आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। ये तो 5 तारीख के शाम तक क्लियर होगा और 8 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कौन कितना ताकतवर था। आप शिक्षक से नए नए नेता बने हैं, तो ये अनुभव जो है शिक्षक से नेता बनने तक का जो अनुभव है उस अनुभव को कैसे देख रहे हैं? जब भी आदमी किसी नए क्षेत्र में जाता है तो उसको कुछ अनुभवी लोगों को चुन लेना चाहिए। तो यहाँ की जो हमारी कार्यकर्ता की टीम है पटपटगंज की, वो पिछले 15 साल, मैं कहूँ 20 साल से राजनीति में है। तो उसका जो पुराना 20 साल का अनुभव है वो मेरे लिए मार्गदर्शक का काम कर रहा है। पटपड़गंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जो चुनावी मैदान में है वो मनीष सिसोदिया से 2020 में महज 5000 वोटों के अंतर से हारे थे। इस बार उनकी छवि जो है वो हिंदू हितैषी छवि टाइप की है। लोगों के हम तमाम वीडियोज देखते हैं, मुस्लिम इलाकों में जाकर के चिन्हित करके दुकानें बंद करवाते हैं, कहते हैं आपका नाम क्या है, असलम है, अच्छा दुकान बंद कर दीजिए। इस तरह की छवि है, तो लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो उस छवि को कैसे देख रहे हैं, किस तरह का मुकाबला उनसे देख रहे हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं मनीष सिसोदिया तो बड़े नेता थे, इस वजह से हार गया था। कह रहे हैं इस बार आपको यूट्यूबर बता रहे हैं, कह रहे हैं छोटे यूट्यूबर है, निपटा देंगे इस बार। क्या बात है। हाँ। अब लिंटर माफिया जो लोग कहते हैं, पता नहीं, हम तो 50,000 रुपया लिंटर सुन लो, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो लिंटर माफिया जो कह रहे हैं वो जनता वो भी तो कह रही है, जवाब देना पड़ेगा इसका उनको। ये जो जनता के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उसका जवाब उनको जनता 5 तारीख को देगी, उसका परिणाम 8 तारीख को दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवध ओझा की बातचीत कर रहे थे। अवध ओझा जी से तमाम मुद्दों पर हमने सवाल किए हैं, हमारे सवालों का जवाब पूरी बेबाकी के साथ दे रहे थे। बता दें कि शिक्षक से नए नए नेता बने हैं अवध ओझा जी, और अब अवध ओझा जी जो है जा जाकर घर घर जाकर के चुनाव कैंपेनिंग कर रहे हैं। अवध ओझा जी का मुकाबला जो है वो खासा दिलचस्प होता जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।